Hello everyone, I am Anisha. Welcome all of you to my class. Okay, so today in this class we are going to summarize your chapter number 4 which we have already completed. तो आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है ये क्लास 7 का है, ठीक है, क्लास 7 साइंस, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो हम इस आज के क्लास में इसकी समरी करेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, पॉइंट वाइज नोट मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप इजीली पॉइंट्स को मतलब रिमेंबर करने में आपके काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये जो आज की क्लास है हिंदी में होगी। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस चैप्टर का भी दोनों मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको सुनना है आप उसमें सुन सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप क्लिक कीजिएगा और आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे आप सबकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो काइंडली, और हाँ, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है ना। तो अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, देखो इस चैप्टर में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में हमने ज़्यादा इसमें पढ़ा था, है कि नहीं। और मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्विकली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब देखो, ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी बोल देती हूँ, ये लेसन जो है, चैप्टर जो है, ये स्टार्ट होता है यशवंत और आनंदी से, है कि नहीं, जो एक विलेज में रहते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में। तो वहाँ पे उनको क्या मिला, उनको स्कूल में उनको मिला, एक प्रोजेक्ट मिला, जहाँ पे उनको एक मतलब क्राफ्ट पर्सन से उनको बात करना था मेटल्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, कि उनको प्रोजेक्ट मिला था मेटल्स के बारे में उनको जानने के लिए मिला था। तो वहाँ पे वो गए थे क्राफ्ट पर्सन के पास, ठीक है, टू लर्न अबाउट मेटल्स। तो स्टोरी ऑफ यशवंत एंड आनंदी विजिटिंग अ लोकल आयरन स्मिथ, लोहार के पास गए थे वो राजस्थान, टू लर्न अबाउट मेटल क्राफ्टमैनशिप। और उसके बाद कॉमन आइटम्स, उनको वहाँ पे जाके क्या पता चला, बातचीत करके उन अंकल से, ठीक है, जो वहाँ पे अंकल थे वो लोहार जो थे, उनका नाम क्या था, सुदर्शन, है कि नहीं। तो वहाँ पे उनको पता चला कि कॉमन आइटम्स मेड बाय आयरन स्मिथ, जैसे कि तवा, बकेट, टोंग्स, स्पेड्स, एसेस, ट्रबल, रिक्स, तो ये सब कुछ बनती है। मतलब आयरन स्मिथ जो ये सब कुछ बनाते हैं, लोहार जो ये सब कुछ बनाते हैं। और इसके बाद इनमें मटेरियल्स कौन सी यूज़ होती है, मटेरियल्स यूज्ड आयरन, लोहा, फॉर टूल्स, और वुड हैंडल्स के लिए। अब हैंडल्स के लिए वुड क्यों यूज़ कर रहे थे, ताकि देखिए आप अगर आप हैंडल भी आयरन के ही बना लो, ठीक है, तो क्या होगा, आप जब खाना वगैरह बनाओगे ना, स्पेशली तवा में, तो आप वहाँ पे हाथ ही नहीं रख पाओगे उसके हैंडल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो हीट कंडक्शन करता है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, आगे हम देखेंगे उसके पॉइंट्स भी, ठीक है। तो हैंडल्स को वुड से बनाते हैं या फिर प्लास्टिक्स के बनाते हैं, ताकि हमें मतलब गर्म ना लगे, वरना क्या होता है, जल्दी से जल्दी गर्म हो जाता है, हम फिर उसको हैंडल पकड़ नहीं पाते। और फिर कोयले का यूज़ क्यों होता है, फॉर हीटिंग। अब हीटिंग क्यों होती है, ताकि वो जो लोहा को हीट करके वो डिज़ायर्ड शेप में वो बदल सके। ओके, तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी, तो हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हीटिंग ऑफ आयरन मेक्स इट रेड हॉट एंड ईजियर टू शेप बाय हैमरिंग। अब जैसे कोयले की मदद से क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, आयरन को, लोहे को, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत लाल लाल दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो आप इजीली जो भी शेप आप जब बनाना चाहते हैं, आप तवा की शेप देना चाहते हैं, चिमटा की शेप देना चाहते हो, या फिर एक्सेस की शेप देना चाहते हो, तो जो भी आप शेप देना चाहते हो वो ईजिली कर सकते हैं हैमर करके, ठीक है, उस पर हथौड़ा मार के। तो आपकी जो बुक में एक पिक्चर भी वहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि वो कैसे हथौड़ा मार रहा है, और वहाँ पे वो क्या बना रहा है, एक्स बना रहा है, ठीक है। अब लीड्स इनटू स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो मेटल्स का यूज़ होता है यहाँ पे। अब कौन सा मेटल का यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आयरन का यूज़ हो रहा है, लेकिन आयरन के साथ साथ हम बाकी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब मेटल्स के हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था कि मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। तो स्पेशली हम यहाँ पे मेटल्स के देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या देखा था, मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, अगर आपको याद है तो हमने कुछ नेल्स लिए थे, मतलब कुछ कीले लिए थे आयरन के, है ना, शाइनी वाले लिए थे, या फिर और उसके बाद कॉपर लिया था, एल्यूमिनियम लिया था, और कुछ कोयला लिया था, और सल्फ़र लिया था थोड़ा सा, और ब्लॉक ऑफ वुड लिया था, आपको याद है ना ये सब। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक एक करके हैमर करके देखा था। तो उनमें से क्या आया था हमारा ऑब्जर्वेशन में आया था, जो कील है, आयरन है,
और फिर कॉपर है, उसको हम शेप चेंज कर सकते, उसको हम फ्लैट कर सकते थे। लेकिन कोल तो पूरा ही टूट गया था, और वुड तो ना तो टूटा ना तो वो किसी भी थिन शीट में चेंज हुआ। यही था ना हमारा ऑब्जर्वेशन मेलिएबिलिटी में, है कि नहीं? तो मैंने आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट था पूरा याद दिला दिया है, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। तो हमने जो एक्टिविटी कंडक्ट किया था उसमें से हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला था? उसमें से निकाला था कि जो मटेरियल्स जो मेटल्स के बने होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिना तोड़े। तो ये सबसे पहला मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाता है मेटल्स का, ठीक है, मटेरियल्स का, जो कि मेटल के बारे में हम देख रहे हैं। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बीटन इनटू थिन शीट। आप जितना पतला कर सकते हो उतना कर सकते हो, ठीक है। बहुत पतला, जैसे कि हम आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह हम देखते हैं ना, उतना भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्ट्रस, मतलब जिसमें शाइन होती है, हार्ड होती है ये, और मेलिएबल होती है। मेलिएबल मतलब आप जिसमें कोई भी शेप आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, उसको गर्म करके या फिर बिना गर्म करके भी आप उसको हैमर करोगे ना तो भी वो आप थोड़ा सा चेंज वहाँ पे शेप में चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कीले में, आयरन कीले में हमने देखा था, आयरन कील में, ठीक है, आयरन नेल्स में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर फॉयल ऑन स्वीट्स। अब मिठाई के ऊपर जो छोटी छोटी सिल्वर फॉइल्स, जो चांदी वाली जो फॉइल्स लगी होती है ना वो, और या फिर एल्यूमिनियम फॉइल, आपकी जो रोटी वगैरह हम क्या करते हैं उसको रैप करते हैं, रैप अप करते हैं लंच में ले जाने के लिए। तो वो जो आयरन जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये सब क्या है, मेटल्स है। अब देखो इतना थिन शीट आप उसको टियर भी कर सकते हो, है कि नहीं, मतलब वो इतना मेलिएबल है, ओके। और या फिर गोल्ड, सबसे ज़्यादा मेलिएबल तो गोल्ड है। जैसे कि कुछ महंगी मिठाइयों में आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड की वहाँ पे ऊपर शीट्स, छोटी छोटी शीट्स वहाँ पे लगी होती है कि नहीं। तो वो इतना मेलिएबल है कि उसको इतना थिन किया जा सकता है, ठीक है। मोस्ट मेलिएबल भी है और मोस्ट डक्टाइल भी है गोल्ड और सिल्वर दोनों, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, सबसे पहला प्रॉपर्टी था मेलिएबिलिटी, है ना। अब जिसमें क्या कर सकते हैं आप, थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी मेटल को, ठीक है, अब डिज़ायर्ड शेप में। अब नॉन मेटल्स जैसे कि कोल, सल्फर आर ब्रिटल, मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे, और हमने ये ऑब्जर्वेशन हमारे देखी थी। अब वुड इज़ नाइदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल। अब वुड जो है ना तो वो टूटा था, ना तो उसकी शेप चेंज हुई थी, ना तो वो उसकी शेप चेंज हुई थी, ना तो वो टूटा था। तो इसका मतलब वुड इज़ नाइदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, है कि नहीं। सम मेटल्स एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, आर सॉफ्ट। अब देखो मेटल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जनरली मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ के यूज़ से, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, इनके नाम याद रखना, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको करा दूंगी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हम ये सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो लेकिन आप भी इन सबको याद कर लेना नाम को। और मर्क्यूरी, अब देखो मर्क्यूरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। देखो मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर के अंदर होता है वो भी क्या है, मेटल है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा मेटल है जो कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मेटल्स भी हमने देख लिया, और सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या देखा, मेलिएबिलिटी देख लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल आपका जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे जब हैमर कर रहे थे कील का, ठीक है, वही वाला ये डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। तो मेटल क्या होती है, डक्टाइल होती है ना। डेफिनेशन, एबल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर, जितना पतला वायर आप इसका बना सकते हो उतना आप बना सकते हो, ठीक है, बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, गोल्ड का। गोल्ड इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को कितना कर सकते हैं हम, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एग्जांपल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल यूज़। अब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में अब सब कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स ही यूज़ करते हैं। जो वायर्स है ना वो सारे मेटल्स है, ठीक है। अब उनको वायर्स कैसे हमने चेंज किया मेटल में से, अब नेचुरल तो हमें वायर फॉर्म में मिला नहीं होता, बड़े बड़े मेटल ओर्स में मिले होते हैं, आयरन ओर्स में मिले होते हैं, है ना। अब उसको अच्छे से हमने आयरन और मेटलर्जी को क्या किया, हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके मेटल बनाया। फिर मेटल को फिर हमने क्या किया, जो भी हम बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं उसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट करके अच्छे से हमने उसको डिज़ायर्ड शेप देके उसने बनाया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए हमने क्या किया, उसको वायर फॉर्म में दे दिया। तो मतलब वो डक्टाइल है, ठीक है, वो जितना आप खींच सकते हो उतना आप खींच सकते हो, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रिकल यूज़, या फिर स्टील रोप्स जो होती है फॉर हैवी लोड्स के लिए, जो स्टील की रोप्स बनी होती है ना, रस्सियाँ जो बनी होती है स्टील की। अब एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में आप कितना लंबा वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर वायर, ठीक है।
तो इतना ज़्यादा डक्टाइल है इसका मतलब। और नन मेटल्स जैसे कि कोल और सल्फर आर नॉट डक्टाइल, ठीक है, ये डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, नन मेटल्स। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी हमने क्या दिखा था, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब जो कनेक्शन है साउंड के साथ, है ना, रिंगिंग साउंड एक प्रोड्यूस करता है कि नहीं, सोनोरस हम बोलते हैं ना, मेटल्स आर सोनोरस। तो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब कहीं भी गिर जाता है फिर किसी के साथ भी लगता है तो उसका मतलब क्या, उसमें क्या आना चाहिए, एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए, जैसे कि आपके घुंघरू, है ना, मेटल्स आर सोनोरस, एग्जाम्पल बेल्स, घुंघरूज। और नन मेटल्स प्रोड्यूस डल साउंड। अब नन मेटल क्या करते हैं, डल साउंड प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे कोई साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ मेटल्स ही साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आपके घुंघरू हो गए या फिर आपके जो स्कूल में जो बेल बजती है, ठीक है, वो सब। तो ये हमने क्या क्या देखो रिवाइज क्या कर लिया, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है और फिर सोनोरिटी होती है। 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे जान लिया है कि नहीं। अब चौथा प्रॉपर्टी देखो, कंडक्शन ऑफ हीट। अब मेटल्स में जल्दी होता है कंडक्शन ऑफ हीट, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या देखा था हमने देखा था कि आयरन का बना होता है लेकिन हैंडल क्या होता है, वुड का होता है। अब वुड का हैंडल क्यों हम बनाते हैं, ताकि क्योंकि मटेरियल्स में जो मेटल्स में हीट बहुत जल्दी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। मेटल्स कंडक्ट हीट वेल, तो कंडक्ट हीट बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, यूटेंसिल्स, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे एल्यूमिनियम के बने, स्टील के बने हुए, ठीक है। तो वुड इज़ अ पोअर कंडक्टर, वुड क्या है यहाँ पे, पोअर कंडक्टर है। हैंडल्स आर मेड फ्रॉम इट टू प्रिवेंट बर्न्स। देखो हैंडल्स हम क्यों वुड के बनाते हैं, ताकि हमारे हाथ जले ना, क्योंकि वुड में क्या होता है, जल्दी से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने क्या था, एक मेटल स्पून लिया था और दूसरा क्या किया था, हमने एक वुडन स्पून लिया था। उसको एक गर्म पानी में हमने ग्लास में गर्म पानी डाल दिया था और उसको दोनों को डुबा दिया था। थोड़ी देर बाद हमने देखा था जो मेटल स्पून थी वो ज़्यादा गर्म थी, जो वुडन स्पून थी वो कम गर्म थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मेटल्स में जल्दी हीट ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र थ्रू मटेरियल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। अब जो हीट ट्रांसफ़र होता है ना मटेरियल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, कंडक्शन। अब देखो यही वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना, एक मेटल स्पून लिया था, एक वुडन स्पून लिया था, उसके साथ हमने गर्म पानी यहाँ पे इमर्स्ड कर दिया था ना विथ हॉट वाटर। तो उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे जो मेटल स्पून था वो बहुत गर्म हो गया था और जो वुडन स्पून था वो गर्म नहीं हुआ था। तो इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने क्या यहाँ पे आंसर निकाला था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वेयर एज वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, और वुड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ओके। तो इस टॉपिक में हमने इसके बारे में देखा था। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल्स का जो मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब मटेरियल्स के अंदर जो नॉन मेटल है उनका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोर होता है। अब मटेरियल्स जो मेटल्स के बने होते हैं उनका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, गुड होता है, गुड कंडक्शन, नॉट हाई, गुड कंडक्टर। तो ये हमारा 5th प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, कोल, वुड, नाइलन आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स है ना, नॉन मेटल्स में मटेरियल्स है, मेटल्स में मटेरियल्स है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंडर, ठीक है। अब जब मेटल्स है वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक हमने सर्किट डिज़ाइन किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमने सारे जैसे कि कॉपर के कुछ चीज़ें, कुछ एल्यूमिनियम की चीज़ें, कुछ आयरन के, या फिर कुछ नॉन मेटल जैसे कोल या फिर वुड या फिर रबर हमने वहाँ पे रख के देखा था। हमने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाला था कि मटेरियल्स क्या करते हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करना ईजिली, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्पून हमने बीच में रख दिया इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो वहाँ पे क्या हुआ, बल्ब जो है ग्लो कर गया। अब जब हमने रबर रखा तो वहाँ पे बल्ब क्या हुआ, ग्लो नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाला था कि इलेक्ट्रिक जो हमारे मेटल्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मटेरियल्स जो मेटल्स के बने होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिकल टूल्स हैव रबर्स, प्लास्टिक, इंसुलेशन टू प्रिवेंट शॉक। अब इलेक्ट्रिकल टूल्स में आप क्या देखोगे, जैसे कि आपका जो प्लायर है या फिर प्लास है, कुछ भी है, जो टेस्टर है, आपका जो स्क्रू ड्राइवर है, वो सब देखो अंदर मेटल का होता है लेकिन बाहर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों, ताकि आपको कोई शॉक ना लगे, ठीक है। अब शूज़ वगैरह हम क्यों डालते हैं, ताकि हमें कोई शॉक ना लगे। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन ज़्यादातर काम करते हैं इलेक्ट्रिकल काम करते शूज़ वगैरह डाल के, ठीक है। तो इस ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो वो थे हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब हम देखेंगे
इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स स्पेशली आयरन में, ठीक है। जो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे रस्टिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, जहाँ पे आपके क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। अब हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, जंग लग जाना, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि आयरन सिर्फ अकेले एयर में या फिर अकेले वाटर में ये रस्टिंग होती है या नहीं होती है, या फिर दोनों के प्रेजेंस में रस्टिंग होती है। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाला था, आयरन डेवलप्स ब्राउन डिपॉजिट रस्ट ओनली व्हेन इन कंटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर, जो कि मोइस्ट एयर, मतलब बोथ एयर एंड वाटर में जब दोनों कंडक्ट होते हैं तो ही क्या होती है, रस्टिंग होती है। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोरोशन ऑफ आयरन, कोस्टली डैमेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आयरन में जो ब्राउन डिपॉजिट आ जाते हैं ना, जो जंग लग जाते हैं, अब उनको हटाने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि लोहे की बनी होती है, उनमें लोहे का यूज़ होता है, तो उनमें रिपेयर करने में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे भी लग जाते हैं। वही यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट भी दिया हुआ था ना, एक आयरन पिलर के बारे में, दिल्ली की आयरन पिलर के बारे में, तो उन सब को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अब देखो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, या फिर ग्रीजिंग करके, या फिर गैल्वनाइजेशन करके, मतलब कोटिंग विद जिंक। अब इसके बारे में डिटेल में आप अपने बड़े मतलब बाकी के क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि क्लास 8, 9 में, हायर क्लासेस में। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके घरों में जैसे खिड़कियाँ लगी होती है, अब खिड़की में जो ग्रिलिंग्स होती है, उनकी जो ग्रिल होती है वो क्या होती है, लोहे की बनी होती है, उस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों, ताकि वो जंग ना लगे। उसमें टाइम टू टाइम हम उस पर पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, तो क्या होता है, रस्टिंग जो होती है वहाँ पे प्रिवेंट होती है, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग करना है, फिर ऑयलिंग करना, है ना। तो इसी चीज़ में हमने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे क्या हमने देखा था कि जो आयरन डिपॉजिट जो रस्टिंग किस कंडीशन में लगती है, जब कंटेक्ट हो बोथ एयर एंड वाटर में। अब एंशियंट इंडियन मेटलर्जी के बारे में यहाँ पे फैक्ट दिया था, जैसे कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली रेजिस्ट रस्ट फॉर ओवर 1600 ईयर्स, मतलब वो इतने अच्छे से उसको बनाया गया था वहाँ पे कि उसको रस्ट मतलब रस्टिंग फ्री उसको बनाया गया था। तो इसलिए आज तक भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रस्टिंग वहाँ पे लगा नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें अच्छे से उसकी जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वो अच्छे से करके, ठीक है, गल्वनाइज वगैरह करके उसको बनाया गया था। अब देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट था ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सिर्फ हवा में, यहाँ पे सिर्फ हवा, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर में। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, हवा भी है और पानी भी है। तो हमने क्या देखा था, ये वाले सी वाले में क्या हो गया था, इस आयरन नेल में क्या हो गया था, रस्टिंग हो गई थी, और इन 2 ए और बी में रस्टिंग नहीं हुई थी, ठीक ना, है ना। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन थी, है कि नहीं। तो ये था हमारा आयरन का इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन आयरन। अब नेक्स्ट देखते हैं बाकी मेटल्स में, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मटेरियल्स, ठीक है। अदर मटेरियल्स में हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, याद है ना वो वाला एक्सपेरिमेंट। तो उसी का हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जल्दी से हम लिखेंगे, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पे आया था, जो कि एक वाइट पाउडर, जो कि हमने क्या किया था, एक ग्लास हमने रखा था ना, नीचे कलेक्टिंग ग्लास हमने रखा था, जिसमें हमने क्या पाया, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करने के बाद क्या हुआ था, वाइट पाउडर वहाँ पे बना था। अब उसकी जो फ्लेम कैसी थी, वाइट कलर की थी, येलो कलर की नहीं थी ना। तो ये फिर क्या होता है, इसका नेचर क्या निकला, हमें जब पता चला, हमने जब इसका टेस्ट किया था रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करके, तो इसका नेचर जो है बेसिक था, ठीक है। बेसिक नेचर टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में टर्न हो गया था, मतलब वो बेसिक है, ठीक है। जो मैग्नीशियम रिबन जो कि मेटल है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया बर्न करने के बाद, जो कि वाइट पाउडर हो गया। अब जो वाइट पाउडर को थोड़ा सा हमने पानी डाल के उसमें हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसको गीला करके उसको लिटमस पेपर में हमने टेस्ट किया था। तो हमें क्या पता चला कि उसकी नेचर क्या है, बेसिक है। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें पता लगता है कि मेटल्स जो होते हैं ज़्यादा, वो क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। अब जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, वो एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो मेटल्स जनरली फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ज़्यादातर मेटल्स क्या फॉर्म करती है, बेसिक ऑक्साइड। अब सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अब जो सोडियम है ना, ये भी मेटल है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन और वाटर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो इसलिए इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है टू प्रिवेंट रिएक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है, ऑलराइट। तो जैसे कि क्योंकि सोडियम भी क्या है, मेटल है, उसको केरोसिन में क्यों स्टोर करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। अब ये था हमारा जो एक्सपेरिमेंट का जो इमेज था, मैग्नीशियम रिबन। देखो इसका फ्लेम कैसे वाइट कलर है, बाकी यहाँ पे फ्लेम जो होती है येलो कलर की होती है ना। तो यहाँ पे एक वॉच ग्लास भी रखा हुआ है, जिसमें हमने क्या कलेक्ट किया था, वाइट पाउडर कलेक्ट किया था, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे
सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल इन एयर एंड वाटर। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में देखेंगे जो काफ़ी अलग बिहेव करती है एयर और वाटर में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो आपको ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है ना आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया, तो मैं फिर यहाँ पे जो समरी हमारी उसमें सारे इसके पॉइंट्स तो रिपीट नहीं करने वाली ना, तो बस आपको याद दिलाने के लिए मैं बस आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बस बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपनी बुक खोल सकते हैं इसके साथ साथ और देख सकते हो, तो आपके ज़्यादा ईजिली आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है, पता लग आपको याद आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, इसमें हमने एक स्पून लिया था। अब वो स्पून क्या था, वो बड़ा सा लंबा सा स्पून था, याद है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, डीफ्लेग्रेटिंग स्पून हम बोलते हैं ना, लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने वो यूज़ किया था, है कि नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, सल्फ़र को बर्न करके देखा था, है कि नहीं। सल्फ़र को बर्न करके जो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हमने क्या किया था, एक ग्लास जार के अंदर डाला था, रखा था। उसके बाद हमने उसकी नेचर को हमने चेक किया था, है कि नहीं। तो बर्निंग सल्फ़र इन एयर प्रोड्यूस, हमें क्या पता चला, सल्फ़र डाइऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, वो जो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अब देखो, सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल, मेटल्स का क्या होता है, जैसे ज़्यादातर वो बेसिक होता है ना। अब यहाँ पे जब हमने सल्फ़र को हमने बर्न किया तो हमें क्या पता चला, इसमें मिलता है जो इसका नेचर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब इससे क्या प्रोड्यूस होती है, इससे प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या फॉर्म होती है, फिर सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ओके। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट और डल होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, नेदर मिलिएबल नॉर डक्टाइल, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो हमने सारे मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज़ देखे थे, अब उनमें से नॉन मेटल्स की ये होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट और डल, नीदर मिलिएबल नॉर डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अब मेटल्स का क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये सब कुछ हमने क्या किया था, हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे और हाँ, यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, अब ये पानी के साथ कोई यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इग्निशन। अब हम फॉस्फोरस को क्या करते, वाटर में हम इसको स्टोर करते ताकि ये इसका, क्योंकि जब वो एयर के साथ कनेक्ट होता है ना, कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, वो फायर, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में उसको स्टोर कर देते थे। तो इसलिए कुछ ऐसे ये मटेरियल्स है जो क्या करते हैं, मतलब वाटर के साथ कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता, क्यों, इसीलिए इसको फॉस्फोरस को क्या करते हैं, वाटर में वो करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट के बारे में देखा था, एलिमेंट्स के बारे में, अगर आपको याद है तो एलिमेंट्स सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, ठीक है। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको फर्दर डाउन इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या है, एक सब कैटेगरीज है एलिमेंट्स की, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या है, सब कैटेगरीज है एलिमेंट्स की, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है, जो कि फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। और प्रेजेंटली यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स नोन, और नेचुरल सिंथेटिक सारे सब कुछ मिला के, ठीक है। अब इसके बारे में भी आप क्या करोगे, डिटेल में आपके हायर क्लासेस में आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा वहाँ पे बस आपको ग्लिम्स दिया गया था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल, हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि मेटल्स में ये होता है वो होता है, नॉन मेटल्स में तो डल होता है, डक्टाइल भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉन मेटल्स की। जैसे कि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, देखो ऑक्सीजन नहीं है तो हम तो जीवित ही नहीं रहेंगे। तो नॉन मेटल्स की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है जितने की मेटल्स की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा कार्बन फाउंड इन ऑल लाइफ फॉर्म, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं। अब नेक्स्ट हमने देखा नाइट्रोजन यूज्ड कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, तो ये भी काफ़ी यूजफुल होता है। अब दूसरा हमने क्लोरीन, वाटर प्यूरिफिकेशन, जब पानी जब गंदा होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, है कि नहीं। अब दूसरा आयोडीन, ये एंटीसेप्टिक के तरह यूज़ होता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई या फिर कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं, हम आयोडीन सॉल्यूशन को हम लगाते हैं ना, जो कि नॉन मेटल है, ठीक है।
तो ये सब भी क्या मतलब यहाँ पे ये इस टॉपिक में हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आप जीवित ही नहीं रहोगे। कार्बन आपके खाने में जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो सारे कार्बन के अंदर ही आते हैं। और नाइट्रोजन्स जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होते हैं, सपोर्ट्स क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। क्लोरीन क्या करती है, वाटर प्योरीफाइड करती है। आयोडीन क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है, वुंड्स वगैरह में हम लगाते हैं, है ना। अब मैनी मेटल्स एंड एलॉयज आर वाइटल इन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड आर रिसाइकल टू रिड्यूस वेस्ट। तो बहुत सारे मेटल्स और मेटल्स क्या होते हैं, यूज भी होते हैं, ठीक है। जिसमें साइंस और सोसाइटी के अंदर आपके दिया हुआ था ना पॉइंट, तो उसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। वो काफ़ी यूज़ होती है टेक्नोलॉजी में, एरोसॉफ में हमें, एरोस्पेस में हमें हमारी यूज़ होती है ना। जैसे कि टिटानियम, है ना, टिटानियम मेटल, या फिर आपकी एटॉमिक एनर्जी में जैसे कि जिंक्रोनियम, ठीक है। तो ये सारे यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी, टेक्नोलॉजी में भी इनका यूज़ होती है और उनको रिसाइकल्ड भी किया जाता है ताकि वेस्टेज को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आपके देखो आपके समरी जो है कंप्लीट हो गई। तो अब हम यहाँ पे की डिफरेंस देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। आप ये आपकी बुक में भी लिख सकते हो, नोटबुक में। जैसे कि मेटल्स की देखो प्रॉपर्टी में लस्टर मतलब शाइन, मेटल्स क्या होता है, लस्टरस होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस मतलब मोस्टली ज़्यादातर इसमें कोई शाइनिंग नहीं होती, ठीक है, शाइन नहीं होती। अब मेलिएबिलिटी की हम बात करें तो ये मेलिएबल होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉट मेलिएबल, है ना। आप कोई थिन शीट में इसको चेंजेस नहीं कर सकते। डक्टिलिटी में अगर हम बोले तो ये डक्टाइल होते हैं मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, उसको आप वायर्ड में फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। अब सोनोरिटी की बात करें तो यहाँ पे सोनोरस होते हैं और ये नॉट सोनोरस, यहाँ पे क्या होता है, डल साउंड प्रोड्यूस होता है ना। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर नॉन मेटल्स में क्या है, गुड बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ऑक्साइड में अगर हम बात करें नेचर इसकी, तो ये बेसिक होती है मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या होती है, एसिडिक होती है। अब रिएक्शन इन वाटर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मेटल्स कुछ रिएक्ट करती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो ये आपका समरी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ़ यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो आज इसी के साथ आपका क्या होता है, ये जो क्लास है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये सब कुछ हम करेंगे, ओके। तो ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, बाय।